अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकॉन पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 20 सॉल्व करेंगे। अ ट्रेडर प्रिपेयर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर हिज बिजनेस ड्राफ्ट। वन सच स्टेटमेंट फ्रॉम अंडर मेंशन्ड items as on 31st December 2014 with the help of revised cash books। एक ट्रेडर है जो अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है हर मंथ के एंड पे। उसका एक बिजनेस ड्राफ्ट स्टेटमेंट जो है वो नीचे मेंशन है जो कि 31 दिसंबर 2014 की है और हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है रिवाइज कैश बुक की मदद से। ऑन 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स फॉर ₹19,000 बट आउट ऑफ 2 चेक्स फॉर ₹14,000 वर एनकैश्ड ऑन 3 जनवरी 2015। तो ये जो 19,000 रुपये के चेक्स क्रेडिटर को इशू किए थे, लेकिन उनमें से 14,000 रुपये के चेक्स जो हैं वो नेक्स्ट मंथ में 3 जनवरी 2015 में जाके कैश हुए हैं। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 14,000 रुपये। वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक ₹2500 बट इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। ये रिवाइज कैश बुक में जाएगा क्योंकि एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया है बैंक अकाउंट में और उसकी कोई भी इंटीमेशन नहीं मिला, तो कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई। The trader had withdrawn from the bank ₹7,000 but the same had not been entered in the cash book। ये भी रिवाइज कैश बुक में एंटर होगा। On 29th December 2015 a check for ₹6,000 was received and entered in the cash book but has been omitted to be sent into the बैंक। ये BRS में एंट्री होगी कि एक चेक रिसीव किया है, उसको कैश बुक में भी उसका इंदराज कर लिया है, लेकिन कलेक्शन के लिए बैंक को भेजना भूल गए हैं। ऑन 27 दिसंबर 2015 ₹350 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बट सेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2014। इसका नेक्स्ट है बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक ₹40,000। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट नहीं है, नॉर्मल बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड पे आएगा। इधर रिवाइज कैश बुक बनाते हैं हम। रिवाइज कैश बुक बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹40,000। नेक्स्ट इसमें ऐड होगा कस्टमर अकाउंट 2500 से जो ये एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया था जिससे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया था, लेकिन कैश बुक में इसका इंदराज नहीं किया था, अब कर देंगे। नेक्स्ट है कस्टमर अकाउंट 7,000 और वो जो 7,000 का चेक ड्रॉ किया था लेकिन ये एंटर नहीं हुआ था कैश बुक में, उसके आगे है बैलेंस कैरी डाउन और इनका टोटल हो जाएगा 42,500। अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले है 40,000 रुपये, फिर उसमें ऐड करना है हमने 2500 और इसमें से लेस करना है 7,000। ये हो गया 35,500 और यही बैलेंस आगे BRS में जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक 35,500। नेक्स्ट इसमें जो एंट्रीज ऐड होंगी वो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ₹14,000। नेक्स्ट एंट्री होगी इनका टोटल 35,500 में 14,000 ऐड किया तो 49,500 हो गया। अब इसमें से लेस करना है तो एक चेक है जो हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना भूल गए। चेक ओमिटेड टू बी सेंट टू बैंक ₹6,000, तो इसमें से 6,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 43,500।
49,500 में से 6,000 हम माइनस करेंगे तो ये 43,500 आ जाएगा। और नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक ₹43,500 क्रेडिट। सो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।